स्क्रीन पर जो अभी आप इस खूबसूरत महिला को देख रहे हैं, वाकई में यह महिला देखने में काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन यह महिला इतनी ही ज़्यादा खतरनाक है। जब इस महिला की पूरी कहानी आप सुनेंगे तो इस खूबसूरत महिला से आप नफरत करने लगोगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। यह सच्ची कहानी कहाँ की है, आइए विस्तार से बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम की कहानी क्राइम लीला। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी बिहार की है। बिहार में एक जिला है मोतिहारी और थाना था चिरैया। गांव था मोहम्मदीपुर। इसी मोहम्मदीपुर गांव की रहने वाली यह 35 साल की महिला है, जिसका नाम सोनी उर्फ सुरभिता देवी थी। यह अपने 36 साल के पति अमोद कुमार यादव के साथ रहती थी। इन दोनों की शादी आज से 10 साल पहले हुई थी। शादी के बाद इन्हें 2 बच्चे हुए थे, एक बेटा और एक बेटी। सुरभिता कोराथान ब्लॉक में डेटा ऑपरेटर के पद पर कार्य कर रही थी और जो इनका पति था, यह गांव में सूद ब्याज पे पैसा लगाता और खेती किसानी करता था। अमोद का सपना था कि जब उसकी शादी हो तो किसी खूबसूरत लड़की के साथ हो, और उसका सपना पूरा होता है। सुरभिता देखने में वाकई में काफ़ी खूबसूरत थी और जब 10 साल पहले अमोद की इसके साथ शादी हुई थी, वह अपनी पत्नी को पाकर काफ़ी खुश था। इन लोगों की ज़िंदगी बड़े खुशहाल तरीके से चल रही थी, लेकिन 16 सितंबर 2025 को किसी की नज़र लग जाती है। उस रोज़ अमोद यादव किसी काम से अपनी बहन के घर पर गया था और शाम के वक्त जब वह अपने घर वापस आ रहा था, शाम के 5:30 बजे के आसपास, अपने घर से मुश्किल से 1.5 किलोमीटर पहले उसे किसी ने 4 गोली मारकर हत्या कर देती है। जैसे ही घर वाले अमोद की हत्या की बात सुनता है, घर में मातम पसर जाता है। सभी लोग चीख चीख कर रोने लगते हैं, दहाड़े मार मार कर रोने लगता है। अमोद की पत्नी सुरभिता को तो बुरा हाल हो जाता है। वह छाती पीट पीट कर रो रही थी और वह बार बार बेहोश हो जा रही थी। शायद वह अपने पति से बेइंतहा प्यार करती थी। सिर्फ 35 साल की एज में अगर किसी महिला का पति की हत्या हो जाए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उस महिला पर क्या बीतती होगी। शायद इसीलिए वह बार बार बेहोश हो जा रही थी। फौरन ही इस घटना के बारे में पुलिस को खबर दी जाती है। मौके पर पुलिस पहुंचती है। पंचनामा करने के बाद अमोद की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अमोद के बारे में पुलिस को पता चला कि वह सूद ब्याज पर पैसा दिया करता था। शुरुआत में पुलिस को यही लगा कि शायद किसी से पैसे की लेन देन की ऊंच नीच हो गई हो और उसी ने अमोद की हत्या कर दी हो, लेकिन जांच में पुलिस को इस पैसे की लेन देन के चक्कर में अमोद की हत्या की गई हो, इसके बारे में कोई सबूत नहीं मिला। पुलिस यह जानना चाहती थी कि अमोद को किसने कत्ल किया होगा। जब उनकी पत्नी से पुलिस पूछताछ कर रही थी तब वह बार बार बेहोश हो जा रही थी और वह किसी पर शक भी नहीं जता रही थी। लेकिन जब पुलिस अमोद की माँ बाप से पूछताछ करती है तब वो लोग चौंकाने वाली बात बताता है। उन लोगों ने बताया 10 रोज पहले रात के 1 बजे के आसपास उनकी बहू और उनके बेटे के साथ कहासुनी हुई थी और पूरी रात इन दोनों के बीच में कहासुनी हुई थी और आज 10 दिन के बाद उसके बेटे की हत्या हो गई है। पुलिस चुपके से सुरभिता के फ़ोन की कॉल डिटेल्स निकलवाता है और जब कॉल डिटेल्स निकलवाता है तब पुलिस को हैरान करने वाली बात पता चलती है। 16 सितंबर 2025 को अमोद का जिस रोज़ कत्ल हुआ था, वो दिन सुरभिता ने एक नंबर पर 8 बार बात की थी। जिस वक्त बदमाश सब अमोद को गोली मार रहा था, उस वक्त वह किसी से बात कर रही थी। जब पुलिस उस नंबर के बारे में पता करती है तब पुलिस को पता चलता है कि वह नंबर विकास कुमार यादव का है और यह विकास कुमार यादव कोई और नहीं था बल्कि सुरभिता का जो सगा जीजा था, उसका चचेरा भाई था। यानी एक रिश्ता से वह सुरभिता का जीजा भी लग रहा था और वह पिछले 2 सालों से अपने जीजा के साथ बातचीत करती थी। तकरीबन रोज घंटों घंटों तक बातचीत होती थी। पुलिस फौरन ही सुरभिता को हिरासत में लेकर थाने ले जाती है और उससे पूछताछ करती है। शुरुआत में तो वह इनकार ही करती है, लेकिन जब पुलिस उस पर सख्ती दिखाती है तब वो टूटती है और अपना जुर्म कबूल करती है। उधर महिला का जीजा उर्फ प्रेमी विकास कुमार यादव को भी गिरफ्तार कर लेती है और इन दोनों से जब पुलिस पूछताछ करती है तब यह दोनों जो कहानी बताता है वह काफ़ी हैरान करने वाली है। सुरभिता ने बताया पिछले 2 सालों से इनका प्रेम प्रसंग विकास के साथ चल रहा है। यह दोनों अक्सर छुप छुपा कर किसी होटल में जाकर संबंध बनाता था। इन दोनों के प्रेम प्रसंग के बारे में अमोद को कुछ पता नहीं था। उसे दूर दूर तक भनक नहीं थी कि उसकी पत्नी उसकी पीठ पीछे
अपने ही सगे जीजा के चचेरे भाई विकास कुमार के साथ उसका अवैध संबंध चल रहा है। लेकिन 6 सितंबर 2025 को जब वह रात में अपने पत्नी के साथ सो रहा था, रात के 1 बजे के आसपास जब उसकी नींद खुलता है, तब उसे पता चलता है कि बिस्तर पर तो उसकी पत्नी है ही नहीं। उसी वक्त उसे आवाज़ सुनाई देता है कि बगल का जो कमरा है, उस कमरे में उसकी बीवी किसी से बातचीत कर रही है। वह बिस्तर से उठकर जब उस कमरे में जाता है, तब उसकी आंख फटी की फटी रह जाती है। वह देखता है कि उसकी पत्नी बिल्कुल नग्न अवस्था में है और किसी से वह वीडियो कॉलिंग बात कर रही है। वह अपनी पत्नी पर जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि किससे तुम बात कर रही हो। जैसे ही महिला अपने पति की आवाज़ सुनती है, फौरन ही वह फ़ोन कट कर देती है और जल्दी जल्दी से कपड़ा पहनने लगती है। लेकिन अमोद जानना चाहता था कि उसकी पत्नी किससे बात कर रही थी, वो भी नग्न होकर। लेकिन सुरभिता कुछ बता ही नहीं रही थी। इसी बातों को लेकर इन दोनों के बीच में कहासुनी शुरू हो जाता है। बच्चे जग जाते हैं। सुरभिता की जो सास ससुर थी, वो सब भी जग कर इसके कमरे में आ जाता है। अमोद से उनके माँ बाप पूछता है कि तुम दोनों क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, क्या बात हो गई। अमोद काफ़ी गुस्से में था। वो अपनी पत्नी को गाली देते हुए कहता है कि पूछ लो अपनी बहू से किसके साथ यह नंगी होकर फ़ोन पर वीडियो कॉलिंग बात कर रही थी। यह बात जैसे ही सास ससुर सुनता है, उन लोगों के भी होश उड़ जाता है। कई घंटों तक इन दोनों के बीच में कहासुनी होता है। तब कहीं जाकर सुरभिता बताती है कि वह अपने जीजा के भाई विकास कुमार से बात कर रही थी। उसी वक्त अमोद अपनी पत्नी से विकास का नंबर लेकर उसको फ़ोन करता है। गाली देते हुए कहता है कि अगर आज के बाद तुमने मेरी बीवी से बातचीत की तो तुझे जान से मार दूंगा। और अपनी पत्नी को भी गाली देते हुए कहता है कि अगर आज के बाद तुमने विकास से बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में तकरीबन रोज कहासुनी होता था। लेकिन सुरभिता विकास के प्यार में इतनी पागल हो चुकी थी, इतनी अंधी हो चुकी थी कि अब वो अपने पति को ही रास्ते से हटाने का फैसला करती है। अपने पति को ही कत्ल करवाने की साजिश रचती है। वो अपने प्रेमी को फ़ोन कर कर बताती है कि उसका पति रोज़ उसके साथ लड़ाई झगड़ा करता है। अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो तुम मेरे पति को मार दो, और जब मेरा पति मर जाएगा तब हम दोनों शादी कर लेंगे। विकास भी सुरभिता के साथ शादी करना चाहता था। ऊपर से उसे लालच था कि जो उसका पति ब्याज पर इतने सारे पैसे लगाया है, अगर वो लोग उसके पति को मार देता है तो सारा ब्याज वाला पैसा उसके हो सकता है। तब वो अपने दोस्त गौतम से पूरी बात बताता है कि एक आदमी का कत्ल करना है। गौतम सीतामढ़ी जिले के 20 साल के शूटर रंजन कुमार उर्फ गोलू को जानता था। शूटर से जब वह बात करता है तब वह 30,000 रुपये की बात करता है। यह बात विकास को बताता है। विकास फौरन ही सुरभिता को फ़ोन कर कर बताता है। सुरभिता बहुत जल्दी में थी। वो अपने पति को जल्द से जल्द कत्ल करवाना चाहती थी। उसी वक्त वो अपने प्रेमी विकास के मोबाइल पर 30,000 रुपया भेजती है। तारीख थी 16 सितंबर 2025। अमोद किसी काम से अपनी बहन के घर पर गया था। सुरभिता अपने पति को बार बार फ़ोन कर कर उसके लोकेशन के बारे में पता कर रही थी और सारा लोकेशन वो अपने प्रेमी विकास को बता रही थी। विकास अपने दोस्त गौतम और शूटर रंजन कुमार को पूरी बात बता रहा था। अमोद अपने घर पहुंचने ही वाला था। मुश्किल से 1.5 किलोमीटर पहले ही सुनसान इलाका था। वहीं पर यह तीनों लोग घात लगाए बैठा हुआ था। जैसे ही अमोद उसके पास आता है, वहाँ पर सुनसान इलाका था। यह तीनों लोग उसे घेर लेता है। बाइक से नीचे उतार कर शूटर रंजन कुमार अमोद को 4 गोली मार देता है। अमोद तड़पने लगता है और तड़प कर थोड़ी देर के अंदर में ही वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद यह तीनों लोग बाइक पर चढ़कर वहाँ से फरार हो जाता है। विकास किराए के मकान में रहता था। वहाँ पर आने के बाद वह सुरभिता को फ़ोन करता है। फ़ोन कर कर बताता है कि काम हो चुका है। यह बात सुनकर सुरभिता काफ़ी खुश हो जाती है। उसे लग रही थी कि जो उसके रास्ते का कांटा था अब हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। अब वो अपने प्रेमी के साथ शादी रचाएगी और उसी के साथ अपने आगे की ज़िंदगी बिताएगी। जिस तरह से वो अपने पति के मरने पर रोने की एक्टिंग कर रही थी, वह बार बार बेहोश हो जा रही थी। लेकिन पुलिस ने जैसे इस केस को पर्दाफाश किया कि महिला ने ही अपने पति को मरवाया है, सभी लोगों ने इस महिला को कहने लगा कि यह कैसी डायन थी, कैसी नागिन थी, जिसने अपने पति को खा गया। तो दोस्तों, यह थी आज की अफसोसनाक कहानी, जिसमें मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस खूबसूरत महिला की जब आप पूरी कहानी सुनेंगे,
ऐसी खूबसूरती पर आप नफ़रत करने लगोगे। इस महिला के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो अपनी राय हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। हम आपसे ऐसे ही सच्ची कहानी के साथ मिलते रहेंगे। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।